स्टडी के बीच का डिफरेंस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्सनालिटी। एफडब्ल्यू टेलर कैसी पर्सनालिटी थी और हेनरी फ्योल कैसी पर्सनालिटी थी। टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही वाज बेसिकली अ साइंटिस्ट। एफडब्ल्यू टेलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। वहीं हेनरी फ्योल वाज नोन एज द फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस कहा गया है। ही वॉज बेसिकली अ प्रैक्टिशनर। वो क्या थे? प्रैक्टिशनर थे जो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए पहले उस पर टेस्टिंग करते थे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का सजेशन देते थे। रिजल्ट क्या था? एफडब्ल्यू टेलर रिजल्टेड इन ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ द शॉप एंड फैक्ट्री मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर की जो भी थियरी थी वो किस लिए रिजल्ट करती थी? वो एफिशिएंसी सिर्फ शॉप और एक फैक्ट्री मैनेजमेंट को ग्रेटर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने में सपोर्ट करती थी। वहीं अगर हम हेनरी फ्योल की थियरी के बारे में बात करें तो ही गेव मोर एम्फेसिस ऑन द फंक्शंस ऑफ मैनेजर एंड मैनेजमेंट एज अ होल प्रोसेस। और जो हेनरी फ्योल की थियरी थी वो ज्यादा फोकस करती थी मैनेजर्स के फंक्शंस पर और एज अ होल लेकर चलती थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। बेशक से उसमें प्रोडक्शन हो, बेशक से उसमें मैनेजिंग का काम हो, बेशक से उसमें क्या हो, बैक एंड का कोई काम हो, सबको साथ लेके चलती थी हेनरी फ्योल की थियरी। पर्सपेक्टिव क्या था? ही वर्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल। एफडब्ल्यू की थियरी जो थी वो बॉटम से टॉप लेवल पर चलती थी और उनका जो सेंटर था स्टडी का वो सिर्फ क्या था? वर्कशॉप। उन्होंने एक वर्कशॉप पे स्टडी की थी कि बॉटम से टॉप लेवल पे उनकी थियरी कैसे काम करेगी। वहीं जो हेनरी फ्योल ने टॉप से डाउनवर्ड काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें यूनिटी ऑफ कमांड को यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फोकस क्या था? एफडब्ल्यू टेलर फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी rather than on ह्यूमन रिसोर्सेज। एफडब्ल्यू टेलर की थियरी फोकस करती थी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। वहीं जो हेनरी फ्योल की जो थियरी थी वो करती थी ह्यूमन एलिमेंट को किस तरीके से डेवलप किया जाए या किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से उनकी स्टडी की जाए ताकि वो खुद भी क्या ले सके? इनिशिएटिव ले सके और उनको स्टेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जा सके और यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहे। कंट्रीब्यूशन क्या था? His approach was a kind of efficiency movement. He worked for improving the efficiency of production line. इनकी जो थी वो प्रोडक्शन लाइन की इम्प्रूवमेंट में फोकस करती थी। वहीं जो हेनरी फ्योल की थी वो क्या थी? ही हैड अ वाइडर पर्सपेक्टिव। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ लेकर चलना पसंद करते थे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कैसे बना? इनका प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बना। वहीं जो इनका प्रिंसिपल था वो पर्सनल एक्सपीरियंस और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को मैनेज करना है उससे उन लोगों ने डेवलप किया। यूनिटी ऑफ कमांड। उन्होंने बोला कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप विच वॉयलेट यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस उसके उन्होंने क्या कहा कि फंक्शनल फोरमैनशिप हो चाहिए, एक फोरमैन को हायर कर लीजिए, उसके अंडर डिफरेंट आप लोगों को रखिए। वहीं जो दूसरे बंदे ने बोला ही एडुकेट यूनिटी ऑफ कमांड सो दैट ईच वर्कर गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। वहीं अगर एक यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन करना है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर दिलवाइए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा और यूनिटी ऑफ कमांड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहेगी। एप्लीकेबिलिटी क्या है? टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन तक एप्लीकेबल है। वहीं जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर यूनिवर्स एप्लीकेबल है। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस तक ये क्या है? एप्लीकेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ थ्योरी। टेलर ने अपने आइडिया को साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू डिफाइन किया, वहीं फ्योल ने उनको जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू डिफाइन किया है। तो आई होप आपको टेलर और फ्योल के साइंटिफिक मैनेजमेंट कह लीजिए या थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।